और 11 की बात की शुरुआत करते हैं बुज़दिल पाकिस्तान पर बड़े खुलासे से। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पीओके में पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए निर्दोष कश्मीरियों को ढाल बना रखा है। पाकिस्तान की बुज़दिली का सबूत इस वक्त इंडिया न्यूज के पास है। एलओसी से 3 किलोमीटर दूर कहूटा गांव में पाकिस्तान ने घरों के बीचों बीच मोर्टार तैनात कर रखे हैं। पाकिस्तान ने 82 mm और 120 mm के मोर्टार इन घरों के बीच में तैनात किए हैं। मोर्टार के चारों तरफ घर है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब बात यहां पर यह आती है कि अगर भारत ने कभी पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया तो निर्दोष कश्मीरी मारे जाएंगे और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकेगा। एरियल फोटोज से यह खुलासा हुआ है कि सिर्फ कहूटा में ही नहीं, ऐसे मोर्टार पाकिस्तान ने कई गांवों में लगाए हैं और ये सब इसलिए कि बचाव में या जवाबी भारतीय फायरिंग से बचा जा सके और अगर इस दौरान किसी भी तरह का कोई नुकसान नागरिकों को होता है तो पाकिस्तान जोर शोर से इसका प्रोपेगेंडा कर सके। तस्वीरें पाकिस्तान की उस बुज़दिल हरकत को सामने लाती हैं जिसमें वो सीधा मुकाबला करने से बजाय नागरिकों को ढाल बनाकर भारत पर फायरिंग करता रहा है। इंडिया न्यूज के पास मौजूद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एरियल फोटोज हैं ये, और ये वही लोकेशंस हैं जहां पर आसपास तो नागरिकों के घर हैं, लोगों के घर हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पोस्ट छोड़कर अब इन जगहों पर अपनी मोर्टार को तैनात किया है। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपकी ये जो रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं यहां पर, ये कम से कम उन लोगों पर तमाचा है जो पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बताते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, हालांकि कश्मीरियों को ही ढाल बनाकर भारत पर फायरिंग की कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, ये जो हम पिक्चर्स दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं जो इंडिया न्यूज को मिली है और ये एरियल पिक्चर है जो कि हम एग्जैक्टली एक्सेस नहीं बता सकते हैं, सैटेलाइट से लिया गया है या फिर किसी और तरीके से लिया गया है, लेकिन ये पिक्चर ये है कि एक कहूटा गांव है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कि लगभग 3 किलोमीटर दूर है एलओसी से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ। तो वहां ये गांव में ठीक बीचों बीच में पाकिस्तान आर्मी ने अपने 82 mm और 120 mm ये दो जो मोर्टार गन्स होते हैं, ये काफी हैवी गन्स होते हैं। ये नॉर्मल हाथ में लेके फायर करने वाले गन्स नहीं है, ये जो बड़े गोला बारूद दागते हैं ये उस तरह के गन है जो काफी डैमेज कर सकते हैं सामने अगर फायर किया जाए तो ये जो गन है इनके पोजीशन गांव के ठीक बीचों बीच है। जब ये भारतीय सेना के हेडक्वार्टर में इंटेलिजेंस में इस बारे में पता लगा, इस पिक्चर के बारे में, तो उन्होंने जानने समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, ये गांव के ठीक बीचों बीच क्यों लगाया गया है। तब ये इस निष्कर्ष पे काफी जांच पड़ताल के बाद भारतीय सेना के इंटेलिजेंस के अफसर पहुंचे हैं कि जब ये भारतीय सेना पर पाकिस्तान के ये जो 80 और 120 mm मोर्टार गन्स हैं, जब इससे फायरिंग की जाती है तब भारतीय सेना इनका एग्जैक्ट रेडार और मैप के जरिए इनका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेती है कि कहां से ये फायरिंग आ रही है और इन गन्स को निस्तो नाबूद करने के लिए भारतीय सेना फिर फायरिंग करती है इनके ऊपर। लेकिन जब भारतीय सेना मैप पर ये पता लगाती है कि यहां से फायरिंग आ रही है और वो तो एक गांव है, तब वो भारतीय सेना उस पर फायरिंग नहीं कर पाती। तो एक तरह से पाकिस्तान आर्मी जो है, कश्मीरी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि अगर भारत फायरिंग करेगी उनके गन के ऊपर तो अगल बगल में जो कश्मीर भी गोला बारूद हो सकते हैं और उन पे भी गिर सकते हैं और उनकी भी जान जा सकती है। लेकिन यही पाकिस्तान आर्मी चाहती है कि जो उनके सिविलियन हैं, नागरिक हैं, उनकी जानें भारतीय आर्मी के गोला बारूद जाएं ताकि वो संयुक्त राष्ट्र के पास ये कंप्लेन लेके पहुंचे कि भारतीय आर्मी नागरिकों को, ना कि आर्मी को बल्कि नागरिकों को टारगेट कर रही है, यानी कश्मीरियों को ढाल बना रहे हैं और उसके चलते भारत की तरफ फायरिंग कर रहे हैं। ये एक चालाकी भरी चाल हो सकती है। आशीष जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आप भी देख रहे हैं आशीष सिंह जी की ये रिपोर्ट, रणनीतिक अफेयर्स एडिटर जो हमारे हैं यहाँ पर, उनकी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान
बॉर्डर एलओसी के पार कुछ नजदीक अपनी पोस्ट से हटकर गांवों के बीच में ऐसे मोर्टार लगा रहा है और भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ये किस तरह की कोशिश है पाकिस्तान की? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान किसी कानून को, कोई मर्यादा को मानता नहीं, ये आप जानते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया, वो सबसे बड़ा गवाह है। वहां कोई कानून नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की मनमानी चलती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी चाहती है कि जो हम रिटेलिएशन करना चाहते हैं उनके फायरिंग के खिलाफ, उसका जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है वो बार रेज कर रही है कि हमारा जो ऑपरेशनल एंगल है उसमें टच हो। यदि हम रिटेलिएट करते हैं, सिविलियन मरते हैं, तो एचआर बनता है। यदि हम फायर नहीं करते हैं तो वो अपनी मनमानी करेंगे, हमको तबाह करते रहेंगे, हम विवश होंगे। तो वो इतना चालाकी करके दोनों स्थिति में हमको घेर रहा है कि हम किसी तरह से उसके फायर का जवाब न। मेजर जनरल सिन्हा, क्या इसका कोई जवाब हो सकता है? हम आपसे इसका भी जवाब लेना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। आशीष सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या पाकिस्तान की इस कोशिश को भारत इन तस्वीरों के जरिए साफ नहीं कर सकता है तमाम लोगों के सामने? आशीष सिंह जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सिन्हा, क्या भारत इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान की इस चालाकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ नहीं कर सकता? क्योंकि भारत को एक तरीके से दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है कि भारत फायर भी ना कर पाए और भारत उनका फायर लगातार झेलता रहे। करेक्ट। अच्छा, ऐसा है, किसी भी समस्या का, कोई भी समस्या असंभव नहीं होता है। उसके कुछ न कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, तरीका होता है। पहला तरीका कि हम इसके पहले कि पाकिस्तान ये मुद्दा उठाए, हम जब रिटेलिएट करेंगे और सिविलियंस मारे जाएंगे तो हमको तुरंत यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह से गंदी हरकत कर रहा है, हमको विवश कर रहा है, और यदि हमारी फायरिंग से यदि सिविलियन मरते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, पाकिस्तान जिम्मेवार होगा, ताकि हम प्रीएम्प्ट कर दें। इसके पहले कि वो यूनाइटेड नेशंस में जाए, हम यूनाइटेड नेशन में जाके अपनी बात कहें कि हमको विवश कर रहा है, हमारे पास कोई चारा नहीं छोड़ रहा है, कोई तरीका नहीं छोड़ रहा है, हम ये करेंगे यदि ऐसा हुआ तो ये पहली बात। तो आप यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फोरम पे उसको घेर दिए, उसकी जो तीर है उसको विफल कर दिए। अब आते हैं कि देखिए, यदि हम 3 पॉइंटेड टारगेट भी न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो हम यदि हाई ट्रेजेक्ट्री वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करें या हाई प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें, एयर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, तो मेरा ख्याल है इसका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। इतना असंभव नहीं है, क्योंकि एक गांव, एक झोपड़ी के बीच में, एक बिल्डिंग के नीचे 120 यानी इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। मेजर जनरल सिन्हा, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी बातें करेंगे। यहाँ पर हम आपको इन तस्वीरों के साथ पाकिस्तान के झूठ और बुज़दिली की 2 तस्वीरें अब दिखा देते हैं। कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने यूएन में इजरायली हमले में घायल हुए गाजा की एक बच्ची की तस्वीर दिखाई थी। पाकिस्तान ने इस तस्वीर को कश्मीर का बता दिया, लेकिन असलियत जाहिर होने के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भद पिटी थी। और अब बुज़दिली की तस्वीर एक और सामने आई है, जहां पर वो पूरी तरीके से नागरिकों की आड़ ले रहा है। पत्थरबाजों और तमाम लोगों के नाम पर यहां पर पाकिस्तान किसी भी तरीके से सारे काम करता रहता है, लेकिन आड़ भी अगर किसी की ले रहा है तो कश्मीरियों की ले रहा है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बड़ी खबर